ओके, हाँ तो स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, चलिए, कहीं आवाज कटे या कुछ हो तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो, तो देखो बच्चों, अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया था कि अगर अब किसी फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट कर दें, मान लो ये कोई फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, क्या निकाला इसका, डीवाई बाई डी एक्स। मान लो डीवाई बाई डी एक्स निकाल के मैंने किसी पॉइंट पे निकाला, मान लो कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल, कहीं पे भी ले लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, सपोज y1। इसको डिफरेंट किसी कर्व को मैंने y इक्वल टू एफ एक्स, मान लो ये कर्व, ये y इक्वल टू एफ एक्स मेरा कर्व है, इस कर्व को मैंने डिफरेंशिएट किया और इसके अंदर वो पॉइंट रख दिया x1 कोमा y1। क्या रख दिया, वो पॉइंट x1 कोमा y1। तो इससे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या डिनोट करेगी, क्या सिखाया था आपको, डीवाई बाई डी एक्स क्या डिनोट करता है, स्लोप। हाँ स्लोप, किसका स्लोप, फंक्शन का। नहीं 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 नहीं, फंक्शन का स्लोप नहीं, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उस पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, है ना, तो स्लोप ऑफ डीवाई बाई डी एक्स क्या डिनोट करता है, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 कोमा y1, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट x1 कोमा y1, उस पॉइंट पे अगर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी तो उसका स्लोप। अब मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका स्लोप निकालने का तरीका भी, लाइन का स्लोप निकालने का तरीका एक और क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा, राइट। टेन तो थीटा। हाँ डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स मुझे क्या देगा, उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करी तो उस टेंजेंट का क्या देगा, स्लोप देगा, क्या जो देगा, स्लोप। क्या ये समझ में आया यहाँ तक, है ना। यस सर। हाँ, अब क्लास 11th में एक चैप्टर था आपको, लाइन, स्ट्रेट लाइन, याद है। अब मान लो कोई लाइन है, यस उस सर। लाइन पे मुझे पॉइंट पता है, उस लाइन पे मान लो मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है x1 कोमा y1, और इस लाइन का स्लोप पता है m, मान लो इस लाइन का स्लोप है m, तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या था, y याद है इक्वल किसी टू को, एम एक्स सही है। हाँ वो तो जब y इंटरसेप्ट पता हो, लेकिन मुझे यहाँ पे पॉइंट पता है x1 y1, अगर पॉइंट के टर्म्स में निकालना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है उस लाइन पे x1 y1 और स्लोप है m, तो क्या हो जाएगा, ये याद है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये पढ़ा था, यस हेलो। सर। अगर, है ना, यस अगर सर। अगर पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका ये होता है, ये तो याद रख लेना, क्या तरीका है, किसी भी लाइन, कोई भी लाइन हो, जनरल किसी भी लाइन, लाइन के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है, या टेंजेंट नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जनरल लाइन को, किसी भी जनरल लाइन पे अगर मुझे इसका पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यहाँ पे m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की क्या लिखनी है, इक्वेशन, क्लियर है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, कर्व को क्या कर यस देना, सर। डिफरेंशिएट, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे उस पॉइंट को पुट अप कर दोगे, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या ये समझ में आया, यस सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका क्या, सिंपली डिफरेंशिएट करो और वो पॉइंट रख दो x1 y1, तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो। अब एक चीज और होती है कि जो टेंजेंट और नॉर्मल होती है, अब जैसे मान लो टेंजेंट है, तो इसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करनी है, तो वो जो नॉर्मल बनाएंगे वो इस टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये मान लो ये टेंजेंट है, तो ये जो नॉर्मल बनाएंगे उस पॉइंट पे वो उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो नॉर्मल का स्लोप एम एन है, मान लो क्या है, स्लोप एम एन, तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है, पता है, m1 m2 -1, यस सर। है ना। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप भी आ जाएगा, तो नॉर्मल का स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या ये समझ में आया यहाँ तक, देखो यस क्या सर। क्या समझाया मैंने, कि डीवाई बाई डी एक्स करने पे
dy बाय dx करके उसमें वो पॉइंट रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, किसी भी टेंजेंट का स्लोप निकालने का तरीका डिफरेंशिएट करो पॉइंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। और नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आप टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप रख देंगे, और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी रही तो यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप रख देंगे। बाकी सब क्या रहेगा, सेम। बाकी सब क्या रहेगा, सेम, क्योंकि पॉइंट तो पता ही रहेगा अपन को, पॉइंट तो पता ही रहेगा। अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी तो टेंजेंट का स्लोप लिखोगे, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी तो नॉर्मल का स्लोप लिखोगे। क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. ओके चलो, तो ये तरीका था, ये कुछ बेसिक्स हैं कि एक सेकेंड सॉरी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये भी आपको बताया। तो अगर मान लो स्लोप जीरो है, किसी भी टेंजेंट का स्लोप जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी लाइन का स्लोप जीरो कब होता है, जब वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन का स्लोप जीरो कब होता है, जब वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तभी उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। वो मान लो अगर वो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, मान लो ये सर्कल है और टेंजेंट ऐसी है, तो टेन थीटा अगर 90 है तो टेन 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो अगर नॉट डिफाइन है इन्फिनिटी, मतलब लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या है, दोनों पॉइंट समझ में आए? अगर स्लोप जीरो है तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर स्लोप नॉट डिफाइंड है या इनफाइनाइट है तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्योंकि स्लोप आपको पता ही है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो नॉर्मल का भी आपको बता दिया, नॉर्मल निकालने का तरीका। चलो चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, करो। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू 2। ये कर्व आपको दिया हुआ है, कोई कर्व क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, तो एक्स इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट बनाएंगे उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, ये पूछा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 2 कितना आएगा, कितना आ रहा है, 11। अच्छा, तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करो, डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3x² -1. हाँ वेरी गुड। अब इस अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना किस पॉइंट पे निकालना, एक्स इक्वल टू 2 पे। 2 रख इसमें देंगे बदले x की हाँ जगह. वेरी गुड, इसमें एक्स की जगह क्या रख देंगे, 2। तो इसी डिफरेंशिएशन में एक्स की जगह 2 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 1 दैट इज 11। क्या हो जाएगा, 11। अच्छा बताओ नॉर्मल का स्लोप कितना होगा यहाँ पे, अगर टेंजेंट का स्लोप 11 है तो, -1 -1 upon हाँ 11. -1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल कर देना और साइन चेंज कर देना, रेसिप्रोकल करके क्या कर देना, साइन चेंज। क्लियर है? सर. ओके ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट हैज अ स्लोप 2/3। मतलब इस कर्व पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, उसका स्लोप अगर 2/3 है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा, x1 y1 की वैल्यू पूछी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है। ठीक है, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, मतलब बेसिकली क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है आपको 2/3, और स्लोप निकालते कैसे, अपन डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट रखते हैं। तो डिफरेंशिएट करके अगर वो पॉइंट रखोगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2/3 के बराबर, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करो, उसमें x1 y1 रखो और पता करो x1 y1 कितना आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन कितना होगा इसका, रूट का कितना हो जाएगा, 1/2 रूट, और अंदर वाले फंक्शन का कितना हो जाएगा, 4, और 1 का कितना हो जाएगा, 0, राइट। तो dy/dx कितना आ जाएगा, 2/√4x - 3। क्लियर है? अब इसमें क्या रखना है, x1 y1, क्या रखना है, x1 y1। तो x की जगह x1 रख दोगे तो dy/dx कितना आ जाएगा, 4/√4x1 - 3 इक्वल टू 2/3। कितना आ रहा है, x1। तो कोऑर्डिनेट निकालना है x1 y1 आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 1 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √4x1 - 3 की वैल्यू 3 के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा 4x1 - 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। तो 4x1 इक्वल टू 12। तो यहाँ से x1 कितना आ रहा है, 3. 3। वेरी गुड, x1 कितना आ रहा है, 3। वेरी नाइस। अब अगर x1 3 आ गया तो y1 कैसे निकालेंगे,
इसमें y1 रख देंगे फंक्शन के अंदर, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन पे लाई करेगा, वो पॉइंट इस पे लाई करेगा फंक्शन पे, तो यहाँ पे y की जगह y1 रख देंगे और x की वैल्यू क्या रख देंगे 3, तो फंक्शन में रख दोगे तो यहाँ से y1 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है ये कितना हो जाएगा 9, मतलब 3 - 1 2 आ रहा है क्या? 2 आ रहा है। हाँ, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, हेंस द पॉइंट इज 3,2. 3,2। बहुत बढ़िया, 3,2। क्या है, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। चलो सब लोग अगला ट्राई करो, 1 मिनट में आया। हाँ, हेलो, अगला ट्राई करो। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इसको टेंजेंट है और जिसका स्लोप है 2। तो लाइन की इक्वेशन या फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट, एक तो क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो पॉइंट निकाल लो और स्लोप निकाल लो। तो स्लोप तो आपको दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है आपको 2, राइट? स्लोप कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, अब पॉइंट पता करो, पॉइंट कितना आएगा, जैसे अभी निकाला था। पॉइंट पता चल जाएगा, स्लोप पता चल जाएगा, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें दिया हुआ है 2, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको बच्चों। तो वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट को 2 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया है 2, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy बाई dx करके उसमें पॉइंट रखते हैं x1 हुआ y1, है ना, और उसको कैसे इक्वेट करेंगे 2 से, राइट? तो पहले डिफरेंशिएट करो कर्व को। तो कर्व क्या गिवन है आपके पास, y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 0, या फिर कर्व को कैसे लिख दो, y इक्वल टू -2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो इसको और ऐसे लिख सकते हैं -2, और ये क्या है, x माइनस 3 की पावर -1। या तो आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करके भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, या फिर चेन रूल। अब देखो पावर कितनी है, -1, पावर कितनी है -1, तो पहले पावर का करेंगे डिफरेंशिएशन। आ रहा है समझ में? Yes, sir. है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, तो क्या होगा, देखो -2 ऐसा कैसा, पहले पावर करोगे तो पावर आगे आ जाएगी -1, और एक पावर क्या कर दोगे कम, राइट? और अंदर वाले फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जाएगा x माइनस 3 की पावर -2। वैसे भी आपको पता ही है 1/x का डिफरेंशिएशन कितना आता था, -1/x स्क्वायर आता था। वैसे ही x माइनस 3 है, तो इसका कितना आ जाएगा, ये तो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. ये डिफरेंशिएट किया मैंने, क्या किया, डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करके क्या रखना, पॉइंट x1 y1। तो डिफरेंशिएट करके अगर पॉइंट x1 y1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 अपॉन, इसमें पॉइंट रख दो x1 y1, तो x1 की जगह x1 आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ से अपन को x1 आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा, x1 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, +-3। हाँ वेरी गुड, ये होल स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर उधर जाके जब रूट होता है तो प्लस माइनस लगता है, तो एक +-1, स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, रूट। तो x1 -3 इक्वल टू +-1, एक बार +1 ले लेना, एक बार -1, तो दो वैल्यू आएगी x1 की। तो x1 को अगर 1 लिया, सॉरी ये +1 लिया तो कितना हो जाएगा 4, और -1 लेने पे 2। क्या है, समझ में आया? 2 तो देखो x1 की दो वैल्यू आ गई, x1 की कितनी वैल्यू आ गई, 2। अब y1 कैसे निकालें, बताओ? इक्वेशन में पुट कर देंगे जो गिवन है। हाँ, इस कर्व में पुटअप कर देना, इस कर्व में पुटअप कर दोगे तो x1 को अगर 2 पुटअप करेंगे, x1 को अगर 2 पुटअप किया यहाँ पे, तो y1 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, -1 -2 उधर जाके क्या हो जाएगा 2, तो y1 कितना आ जाएगा 2, तो एक पॉइंट आ गया 2,2। क्या है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। है ना। अब हाँ, अब दूसरा x1 को अगर 4 रख दोगे इसके अंदर, तो x1 को 4 रख दोगे तो y1 कितना आ जाएगा, -2, माइनस कितना 4 रख देंगे तो कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x1 को अगर अपन ने 4 रखा तो y1 कितना आ जाएगा, -2। ठीक -2 है, ठीक है, तो अपने पास देखो पॉइंट कौन कौन सा, एक तो आया 2,2,
एंड दूसरा फोर पॉइंट कॉमा कौन सा माइनस आया, टू 4, -2, तो 2 टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी। कितनी टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी, 2। तो एक में बना के दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला मैंने आपको अब सिखाया था, ये हटा रहा हूँ, एक सेकंड, ये हटा दो इधर, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट करके ये आया था। अब टेंजेंट की इक्वेशन या फिर लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो पहली टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर 2, 2 रख दिया तो कितना हो जाएगा, y माइनस टू इक्वल टू एम, स्लोप कितना दिया हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस टू, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4, -2 रख देंगे तो 4y+2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो 2 पॉइंट आए थे, 2 पॉइंट, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, जब भी पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, ये y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एम मतलब स्लोप और x1 y1 पॉइंट। तो हमें स्लोप दिया था, तो स्लोप और पॉइंट की मदद से अपन ने इक्वेशन निकाली। क्या समझ में आया, किसी को किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। तो कभी देखो, ये पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, स्लोप दिया था तो पॉइंट निकाला, तो स्लोप डिफरेंशिएट करके स्लोप से इक्वेट कर दोगे तो वहां से पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट निकाल के फिर क्या निकलवाई, इक्वेशन निकलवाई, क्या निकलवाई, इक्वेशन। तो स्लोप हमें पता था, तो स्लोप की मदद से अपन ने पहले पॉइंट निकाला जिसपे टेंजेंट बनी है। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन, सबको समझ में आया ये, Yes, sir. ओके। चलो चलो, अगला अगला एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। एक मिनट, उसके पहले एक और मैंने बेसिक लिया था, हाँ चलो ये वाला ट्राई कर लो एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल which passes through the point 1, 2। ठीक है, अब कोई नॉर्मल है, मान लो, सॉरी, कोई नॉर्मल है जो 1, 2 से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, पॉइंट तो पता है मुझे 1, 2, तो इस नॉर्मल का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। अगर स्लोप पता चल जाएगा, पॉइंट पता चल जाएगा, फिर लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाया था, बताओ कैसे निकालेंगे नॉर्मल का स्लोप। -1/m। हाँ, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इससे क्या आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका आपको पता ही है। टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है, dy/dx करो और उसमें पॉइंट रख दो, उसमें क्या रख दो, पॉइंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। करो, पता करो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 4 dy/dx, राइट, सही आ रहा है। तो dy/dx कितना आ जाएगा यहाँ से, x/2। अब इसमें पॉइंट रख दो, x की जगह क्या रखना है, 1, x की जगह क्या रखना है, 1, और y की जगह कितना रखना है, 2। अब यहाँ पे x ही है, तो x की जगह 1 रखोगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, क्या समझ में आया, 1/2, Yes, sir. है ना। यस सर। टेंजेंट का स्लोप आ गया, अब नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, -1 माइनस अपॉन टू 1, -2, वेरी माइनस गुड। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, -2। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये x1, ये y1, और ये स्लोप भी आ गया कितना, -2। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी नॉर्मल की, y-2 y-y1 इक्वल टू स्लोप मतलब -2 इंटू x माइनस x1, x1 मतलब 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y-2 इक्वल टू -2x प्लस 2। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस y -4 इक्वल टू 0। क्या ये आ रही है सबकी इक्वेशन, Yes, sir. यस ठीक सर। है, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो ध्यान रखना, बस ऐसे करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो सिंपली टेंजेंट का स्लोप निकालो, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर उस टेंजेंट के स्लोप की वजह से नॉर्मल का स्लोप निकलेगा, फिर स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बस यही करना है आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। ठीक है, चलो एक और ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, डाउट आए किसी को भी पूछ लेना, ठीक है, अनम्यूट करके। बोले पॉइंट निकालो सच दैट, पहला पार्ट, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बताओ अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई तो क्या करेंगे, x = 0। तो सर x = अगर 0।
नहीं नहीं, स्लोप हाँ जीरो कर मतलब देंगे। m equals स्लोप to जीरो 0. होगा। हाँ स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप स्लोप जीरो ऑफ हो जाएगा, टेंजेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप ऑफ जीरो। टेंजेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर स्लोप पता, पॉइंट क्या निकालना, पॉइंट निकालना है, तो उस पॉइंट पे डीवाई बाई डी एक्स कितना होगा, जीरो। इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करो, पता करो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। तो डीवाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट x1 y1, जो भी सपोज x1 y1 ले लेंगे, उस पे क्या हो जाएगा, जीरो। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डीवाई बाई डी एक्स को कैसे इक्वेट कर दोगे, जीरो से इक्वेट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर x/2 प्लस 2y अपॉन हाँ 25 इंटू dy/dx इज इक्वल टू में 0। हाँ सही है। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सही बताया आपने, 2x/4, ऐसा कैसा। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y/25, और y का हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये 2 तो कॉमन जीरो में चला जाएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो y/25 इक्वल टू माइनस ऑफ x/4। तो डीवाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस माइनस 25 ऑफ, अपॉन हाँ 4y। हाँ 25x/4y। क्लियर है। अब यहाँ पे यस इसमें सर। हाँ, अब इसमें पॉइंट रख देंगे x1 y1, डीवाई बाई डी एक्स में क्या रखना, x1 y1, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 25x1/4y1 इक्वल टू जीरो। ये y1 जीरो में चला जाएगा, तो -25x1 इक्वल टू जीरो। 25 भी जीरो में चला जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। प्लस तो हाँ 0। हाँ जी। तो x1 का तो कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू किसमें रख देंगे, कर्व के अंदर, क्योंकि पॉइंट कर्व पे लाई करेगा। तो ये x Yes. की वैल्यू किसमें रख देंगे, कर्व के अंदर। तो यहाँ पे देखो कर्व को सेटिस्फाई करेगा x1 y1, कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये Satisfy। पॉइंट उसी पॉइंट पे तो अपन टेंजेंट बना रहे हैं। ये तो प्लस पॉइंट जो माइनस होगा साइड x1 वाला। y1, हाँ यहाँ पे x को अगर जीरो रख दोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। x1 को जीरो रख देंगे, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, +/5। 5. तो पॉइंट्स क्या है, बताओ पॉइंट्स क्या क्या आ गए, 0,5 एक एंड 0,5, 0,-5। हाँ 0,-, ये 2 पॉइंट है। ये ऐसे 2 पॉइंट है हाँ जिस पे टेंजेंट कैसी बनेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा ये क्या आपको पता है किसकी इक्वेशन है, किस कर्व की इक्वेशन है ये, कौन सा स्टैंडर्ड कॉनिक सेक्शन है। Hyperbola. Hyper. नहीं नहीं नहीं, प्लस लिप्स। प्लस है, इलिप्स Ellipse. इलिप्स इलिप्स। सर ये लिप्स इसकी की है। हाँ इलिप्स। अच्छा इसमें मेजर एक्सिस कहाँ पे होगी, एक्स पे कि वाई पे, X. सर तो y पे फाइव पे नहीं होगा। वाई पे, वाई सर के X नीचे पे ज्यादा, होगी। वाई के नीचे 25 है वाई ना, के नीचे तो बड़ी मेजर 21 एक्सिस है, कहाँ पे होगी, सर वाई पे। हाँ हाँ वाई पे होगी, यस सर वाई पे होगी। ठीक है। अब देखो वाई के ये बी स्क्वायर होता है, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, और ये किसका 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा +2, इधर हो जाएगा -2, राइट। तो देखो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहाँ पे बनेगी, इसी पॉइंट पे बनेगी, इन 2 पॉइंट पे। यस सर। तो देखो वही 2 पॉइंट आ रहे थे। और पैरेलल टू वाई एक्सिस कहाँ पे बनेगी, -2 और +2 पे। वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट कहाँ पे बनेगी, एक +2 पे, दूसरा करेक्ट। -2। -2, है ना। देखो डायग्राम से भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है, अपन डेरिवेटिव मतलब इसका फॉर्मूला भी निकाला, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहाँ कहाँ पे आ रही थी, 0,5 और 0,-5 पे, क्योंकि इलिप्स था ये, ठीक है। अच्छा अच्छा मान लो इसको सॉल्व करना होता तो क्या करते, सेकंड पार्ट में पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस है तो क्या इक्वेट करेंगे आप, अगर सर टेंजेंट स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो स्लोप स्लोप तो ऑफ नॉट जो डिफाइन अपन। नॉर्मल है सर उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। हाँ नॉर्मल का स्लोप 0 से इक्वेट कर दो, या फिर देखो यहाँ पे देखो डीवाई बाई डी एक्स तो क्या होगा, नॉट डिफाइन। डीवाई बाई डी एक्स तो क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो कभी भी देखो ऐसा केस है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ध्यान सुनना। अब डीवाई बाई डी एक्स नॉट डिफाइन को तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते, तो अपन उसका उल्टा क्या कर दो, 0 के बराबर। मतलब अगर पैरेलल टू, सुन लेना ध्यान से अच्छे से, पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस आ रहा है तो ऐसे केस में आपको dx बाई dy को 0 से इक्वेट कर देना, उसके उल्टा कैसे इक्वेट कर देना, 0 से इक्वेट। क्या है, समझ में आ रहा है, क्योंकि Yes, dy sir. बाई dx तो नॉट डिफाइन, अब नॉट डिफाइन को तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते, तो अपन उसका उल्टा क्या हो जाएगा, dx बाई dy। तो dx बाई dy को कैसे इक्वेट कर देंगे, 0 से। कर लोगे आप, सेम ऐसे ही यस करना है, सर। dx बाई dy ये क्या निकाल है, लेना, प्लस 0 से इक्वेट टू कर आ देना, रहा वहां है से सर। x और y आ जाएंगे। हाँ x और y आ जाएगा, वाई ठीक तो है ना। 0 बस है ये, और एक तो +-2 आ रहा है। हाँ y 0 आ जाएगा और x +-2 आ जाएगा। तो इससे पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, y 0 और x +-2। तो
2 कॉमा 2, 0 और and माइनस, -2, 0. हाँ करेक्ट, ठीक है। चलो, किसी को डाउट है क्या इसमें? ओके, चलो अगला करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 0,0। ये कर्व आपको दिया है मिक्स फॉर्मेट में, इम्प्लिसिट फॉर्म में। वो बोला है इस कर्व पे 0,0 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी इक्वेशन क्या होगी। सब लोग ट्राई करो। ये कोई कर्व है जिस पे 0,0 पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछी, तो आपको पता ही है मैंने क्या सिखाया, अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन पूछते हैं तो पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए, स्लोप। तो टेंजेंट की इक्वेशन जो टेंजेंट का स्लोप चाहिए और पॉइंट, पॉइंट ऑलरेडी दिया है 0,0, मतलब x1 और y1 की वैल्यू हमें गिवन है, बस स्लोप निकालना है। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। अब x1 y1 पता ही है अपन को, बस उस स्लोप निकाल लो। स्लोप, और स्लोप का तरीका भी आपको पता ही है। स्लोप कैसे निकालते टेंजेंट का, dy बाई डी करके वो पॉइंट रख दोगे x1 और y1। तो करो बच्चों, इस कर्व को डिफरेंशिएट करो, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है पॉइंट 0,0 पे। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या होगा, अच्छा ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब है ना, ये है क्या बेसिकली एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x², अंदर x² y जाएगा आएगा। तो वहां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो x² का डिफरेंशिएशन इंटू वाई प्लस x² ऐसा कैसा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी प्लस इसका a² ऐसा कैसा, अंदर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पे x और y की जगह क्या रखना है, x1 y1 की जगह क्या रखना है, 0,0। तो x और y की अगर जगह 0,0 रख दोगे तो क्या होगा, देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है, एक्स और वाई की जगह क्या रखना है, 0। तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ a² 1 प्लस dy बाई डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्या यहाँ तक समझ में आया, तो a² भी 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, -1। हाँ -1। dy बाई डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। dy बाई डी एट पॉइंट 0,0 कितना आ रहा है, -1। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, -1। अब यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस वाई वन मतलब 0 इक्वल टू m -1 इंटू एक्स माइनस x1, वो भी कितना है, x माइनस 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू -x, ये आपकी इक्वेशन आ गई, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 0। 0। राइट, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। क्या है, समझ में आया सबको। देखो ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछी तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करा, उसमें पॉइंट 0,0 रखा, तो डिफरेंशिएट करके जो पॉइंट रखा उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दी। क्या है, समझ में आया, किसी को डाउट हो तो पूछो। एनीवन, कोई डाउट? No, sir. ओके, हाँ समझ सर। में आ रहा है ना आपको। ओके चलो, यस सर। ओके चलो, ये करा दिया मैंने, ये वाला भी मैंने करा दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन। चलो आता क्लियर हो, चलो एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो फटाफट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व फ्रॉम द पॉइंट 1,2। अच्छा, ये 1,2 कर्व पे लाई कर रहा है क्या, हाँ कर्व पे लाई नहीं कर रहा है ना, तो ये सर x1 नहीं कर y1 रहा नहीं है होगा। सर। हाँ नहीं कर रहा है, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा, मान लो कोई कर्व होगा ऐसा, मान लो कोई कर्व बना दिया ये, है ना। तो कोई पॉइंट होगा एक्सटर्नल 1,2, उससे टेंजेंट्स बन रही होगी, ठीक है। तो उन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। मान लो कोई कर्व है
और किसी पॉइंट 1,2 से क्या बनाइए टेंजेंट। सॉरी, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी ये पता करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने किया है? क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो सबसे पहले तो स्लोप निकाल के देखते क्या आ रहा है ना। डिफरेंशिएट किया है यस सर। सर तो नीचे देखो। 0 बन रहा है तो अच्छा, इंफिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं। तो जब भी आ रहा हो, हाँ इसलिए ऐसा ही आ रहा होगा। तो देख लेते हैं इस डायग्राम को। तो मैं फिलहाल फिर हटा देता हूँ। अगर मान लो टेंजेंट ऐसी नहीं बन रही है तो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2y dy बाई डी एक्स। सर 6x²। अच्छा सॉरी सॉरी, 6। ठीक है। अब तो यस dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या क्या बचेगा, 2y-4 इक्वल टू 6x²। तो यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, 6x² / 2y - 4। हाँ 2y-4। ठीक है यहाँ तक। तो अगर इसमें आप पॉइंट 1,2 रखोगे तो x को रखेंगे 2 और y को रखेंगे 1। सॉरी, x को रखेंगे 1 और y को रखेंगे अगर 2, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर। न्यूमरेटर में तो 6 बनेगा, डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0। यस सर। तो मतलब ये नॉट डिफाइन आ रहा है, राइट। और टेन थीटा नॉट डिफाइन कहाँ पे आता है, 90 डिग्री पे। यस सर। मतलब थीटा कितना होगा, मतलब जो लाइन होगी, किस लाइन का स्लोप नॉट डिफाइन होता है, जिसका थीटा कितना हो, 90 डिग्री, राइट। मतलब जो टेंजेंट होगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू, y एक्सिस। हाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बताओ इसकी लाइन, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी फिर, जो 1,2 से पास करे और पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। 1,2 से पास कर रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखो बना लेते हैं। 1,2 कहाँ पे आएगा, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2। तो पॉइंट 1,2 कहाँ पे आएगा, ये वाला। ठीक है। और पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस। तो लाइन कैसी दिखेगी ये। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हो बच्चों, ये वाई ये एक्स है, ये 1 x = 1 से पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी पता है। अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो इक्वेशन क्या, x = a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 1 हो जाएगी इक्वेशन। याद है यस सर। 10th में था यस ना, ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के यस सर। पैरेलल हो उसकी इक्वेशन क्या, x = k होती है, और x एक्सिस के पैरेलल हो तो y = k। y = a हो जाता है। हाँ y = ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस 1,2 से पास करे, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x = 1। क्या है, समझ में आया सबको। इसका Yes, स्लोप sir. नॉट यस सर। डिफाइन आ रहा था, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, 1,2 से पास करे तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = 1। ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके चलो, अब अगला वाला आप सब लोग ट्राई करो। ये कुछ नहीं, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट 1,1। इस कर्व के लिए नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन निकालो एट द पॉइंट 1,1। करो ट्राई सब लोग, एवरीवन प्लीज ट्राई।
तो पहले टेंजेंट और देखो पॉइंट तो पता है, स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप निकाल लो टेंजेंट और नॉर्मल का। तो सबसे पहले किसका स्लोप निकालना पड़ेगा, टेंजेंट का। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ एक्स की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक्स की पावर 2/3 सर, हाँ 2/3 इंटू में Square एक्स एक्स root. की की पावर पावर -1 बाय -1/3। -1/3। हाँ पावर आ गया एक और एक -1 कर दोगे, सेम वाई का भी ऐसे ही हो जाएगा। यस टू सर। बाई थ्री वाई की पावर -1/3 और फिर वाई का आ जाएगा dy/dx dx। इक्वल टू 0। ये 2/3 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा। एक्स की पावर -1/3 प्लस वाई की पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय वाई की पावर -1/3। सही है। यस सर। इसको थोड़ा यस और सर। अच्छे से लिख लेते हैं अपन। तो dy/dx, तो ये क्या है, माइनस से अलग कर दो, एक्स अपॉन वाई की पावर -1/3, या फिर इसको उल्टा करके पावर पॉजिटिव बना सकते हैं। तो dy/dx कितना आ जाएगा अपना, y सर बाय एक्स -5। की पावर 1/3। ये डिफरेंशिएशन आया, क्या सही यस सर, सही है। है ना। हाँ अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, सर इसमें पॉइंट रख देंगे। पॉइंट दे रखा है ना सर, 1 1 हाँ डाल देंगे, हाँ, तो वन वन तो कॉमा वन डाल -1 आ दोगे, जाएगा। तो ये 1 बच जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -1। एक्स की जगह 1, तो स्लोप निकालने एक्स की जगह 1 और वाई की जगह क्या रख देंगे, 1 रख दिया, पॉइंट रख दिया इसके अंदर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर ये है तो नॉर्मल क्या आएगा, सर सर +1। 1 -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, सही है यहाँ तक। अब जो बताओ टेंजेंट की इक्वेशन। सर y प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा हाँ सही आ रही। तो फॉर्मूला क्या है, y-y1 इक्वल टू m इंटू एक्स -1 माइनस x1। इंटू x हाँ माइनस 1। सही है। तो हो जाएगा x प्लस वाई, ये माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ये आ रहा यस सर। है ना। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब नॉर्मल की निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे लिख देता हूँ। स्लोप कितना है, 1 है, स्लोप कितना है 1, तो फॉर्मूला वही y-y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हो तो जाएगा y इक्वल टू x आ रहा है। हाँ y इक्वल टू x आ रहा है, वेरी गुड। ये नॉर्मल की इक्वेशन देख लो ध्यान से बच्चों अच्छे से इसको, और कोई डाउट हो तो पूछो। तो ऐसे ही करना है आपको, देखो ये चैप्टर में ऐसे बेसिक ही है। आज घर जाके अगर मान लो मैं खैर असाइनमेंट भेजू या नहीं भेजू, आपको एनसीईआरटी तो अनसॉल्व क्वेश्चन जो है वो सब ट्राई कर ही लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन उनको प्रॉपर्ली ट्राई कर लेना। उसके बाद अगर वो लेवल हो जाता है, उसके बाद फिर मैं आपको जो कुछ 8-10 क्वेश्चन दूंगा, तो फिर वो वाला ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। हाँ ठीक, नहीं है, चलो। अब इसमें एक दो वेरायटी और आती है क्वेश्चन की, वो मैं ट्राई करा देता हूँ, तो सारी वेरायटी कवर हो जाएगी। थोड़ी देर और, 1 मिनट। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। हाँ ये वाला सब लोग ट्राई करो। चलो अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या दिया इस बार, पैरामीट्रिक फॉर्मेट में दिया, एक्स दिया a sin ये क्यूब t। पैरामीट्रिक फॉर्म में ये तो। हाँ हाँ सही है। और y दिया है b cos क्यूब t एट द पॉइंट t इक्वल टू π/2। सब लोग ट्राई करो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, फाइनली कितनी आएगी। सबको टाइम दे रहा हूं मैं, अपने हिसाब से ट्राई करो। स्लोप निकालो पहले dy/dx। पहले स्लोप निकाल लो। अच्छा बच्चों, ये मैथ्स आपको समझ में तो आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा है, ठीक पढ़ा रहा हूँ मतलब। सर यस सर। ठीक है, ओके ओके। कभी भी कुछ ऐसा हो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि अब मेरे पास क्या, एक ही घंटा, 1 घंटे में इस पूरे टॉपिक को फिनिश करना मतलब बहुत वो रहता है। क्योंकि यूं जनरली अगर स्कूल में रहते ऑफलाइन करे रहते तो इसमें एक एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए 2 या 3 लेक्चर मिल जाते हैं।
लेकिन फिर भी अपन ट्राई यही करते हैं कि 1 घंटे में आपका जितना मैक्सिमम अच्छे से समझ सको उतना समझ सको। बस आप होमवर्क टाइम टू टाइम करना, जो जो मैं आपको असाइनमेंट दूं वो टाइम टू टाइम करते रहना। तो देखो, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। तो स्लोप का मुझे एक ही तरीका आता है, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे सिंस x और y दोनों ही t के टर्म्स में गिवन है, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? ऊपर करेंगे t के रेस्पेक्ट में, राइट, और फिर नीचे कर देंगे t के रेस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? स्लोप 0 आ रहा है। स्लोप 0 आ रहा है, अच्छा। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? b ऐसा कैसा? cos क्यूब का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos का हो जाएगा माइनस साइन t। -20। ये इसका कर दिया अपन ने। अब x का करना है अपन को t के रेस्पेक्ट में। किसका करना है? x का। तो a ऐसा कैसा? क्यूब का 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन का डिफरेंशिएशन cos t। 40 यहां तक सही है? -t/a cot आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। ये 3 से एक 3 चला जाएगा, एक cos से एक cos चला जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो cos बाय साइन तो b अपॉन a, और एक माइनस का साइन, और cos बाय साइन को अपन क्या बोलते हैं? cot। क्या बोलते हैं? cot। तो यहां से अपने पास, अच्छा, अब t क्या बोला है रखने को? पाई/2। यस सर। t को क्या रख देंगे? पाई/2। तो इसमें अगर cot पाई/2 रखो, अब देखो tan पाई/2 तो नॉट डिफाइंड, लेकिन cot पाई/2 कितना होता है? 0 होता है। Yes, यस sir. सर। तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो स्लोप 0 आ रहा, मतलब लाइन कैसी होगी? अगर स्लोप 0 तो लाइन कैसी होगी? पैरेलल टू, Parallel to x-axis. हाँ, वेरी गुड। टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल। और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन? y इक्वल टू के, यस जहां सर से ये भाई पास इसको करती है ना, जहां से ये पास करती है वहां से उसकी लिखते हैं अपन, ठीक है? क्या है, समझ में आ रहा है? अब y कैसे निकालेंगे? y कैसे पता चल कहां से पास करते हैं? y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y ये रहा, इसमें t की जगह पुट अप कर देंगे पाई/2, तो y कितना आ जाएगा? b 0। इंटू कॉस पाई/2। हाँ, अब कॉस पाई/2 कितना होता है? 0 होता है, राइट। तो y कितना आ रहा है? 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस ही यस सर। है ना, मतलब जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस ही होगी। तो देखो ध्यान से बच्चों, क्या किया मैंने? पहले स्लोप निकाला, स्लोप 0 आ रहा था। स्लोप क्या आ रहा था? 0। तो स्लोप अगर 0 आता है तो टेंजेंट कैसी होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई भी लाइन का स्लोप 0 है तो टेंजेंट कैसी होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू के। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू के। वहां पे k क्या होता है? वो पॉइंट, जो पॉइंट जिससे वो पास कर रही है। अब यहाँ पे y निकाला तो y भी 0 आ रहा था, तो y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस। क्या क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। No, sir. ओके ओके, चलो चलो, एक और अच्छा क्वेश्चन है लास्ट, फटाफट ट्राई कर लो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। फर्स्ट पार्ट में बोला है वो जो टेंजेंट है पैरेलल टू द लाइन दिस, तो ऐसी एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी जो इस लाइन के पैरेलल हो। इस लाइन के क्या हो? पैरेलल। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, ए पार्ट, फिर बाद में बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बताओ इसमें क्या क्या अप्रोच अपना है, बताओ एनीवन? सर दोनों का स्लोप सेम होगा पैरेलल वाले में। हाँ, वेरी गुड। अगर दो लाइंस पैरेलल होती है, वेरी नाइस। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो इफ द लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ पे टेंजेंट और लाइन पैरेलल, तो लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? सेम। लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? सेम। अब लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? बताओ कैसे निकालते स्लोप? या तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट कर दो। हाँ, तो डिफरेंशिएट कर दो, या फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके निकालो। तो इसका स्लोप निकालो, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। देखो डिफरेंशिएट करके इसको, इस लाइन को डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? 2 आएगा। और वैसे भी देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो y इक्वल टू 2x प्लस 9, तो स्लोप कितना आएगा? 2। क्या है, समझ में आया? तो यस Yes, सर। sir. हाँ, तो लाइन का स्लोप अब पैरेलल है, तो लाइन का स्लोप सिंस पैरेलल, तो लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? इक्वल। तो टेंजेंट का स्लोप भी कितना आ जाएगा? 2। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता, अब पॉइंट निकालो।
तो टेंजेंट का स्लोप पता चल गया आपको। और टेंजेंट का स्लोप निकालने का दूसरा तरीका क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx किसका, इस कर्व का, ये रहा कर्व आपका। तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2x माइनस टू, राइट। हाँ अब Yes, तो sir. यहाँ से ये 2x टू माइनस टू कॉमा की वैल्यू सेवन किसके आ रहा बराबर, है। हाँ वेरी गुड। 2x माइनस टू किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, इस 2 के बराबर। तो यहाँ से x कितना आ रहा है, सर 4 1 नहीं सर 2। 2। हाँ x कितना आएगा, सर 2 2 आएगा। ये सर 2 आ रहा है। हाँ अब x2 अगर y कैसे निकालेंगे, किस में रखेंगे, कर्व के अंदर, ध्यान रखना किस में रखेंगे, कर्व में। तो y कितना आ जाएगा, x को 2 रख देंगे तो कितना हो 7 जाएगा 2, हाँ 2 का 7 स्क्वायर 7, वेरी गुड। तो y की वैल्यू आ गई 7। तो पॉइंट आ गया अपने पास, पॉइंट क्या आ गया 2,7, ये पॉइंट है। और स्लोप कितना है, 2 दे रहा 2 निकाल 2 है। लिया हमने। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी y Yes, माइनस sir. अगेन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। क्या है, समझ में आया। हाँ वेरी गुड, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। अब सेकंड पार्ट बोला इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे। अगर मेरी टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर, अब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है। सर रेसिप्रोकल करके माइनस कर देते हैं। हाँ दो लाइन अगर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर। स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1। तो यहाँ पे जो -1 लाइन के है, बराबर। हाँ तो लाइन और टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, तो मान लो एक लाइन को L बोल देते हैं, टेंजेंट का स्लोप को बोलते हैं T। तो स्लोप ऑफ लाइन इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, -1। तो अगेन इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो 5 dy बाई dx इक्वल टू 15। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा 3, मतलब लाइन का स्लोप कितना आ गया, 3 आ गया। समझ आ रहा है। यस सर। तो इस लाइन का स्लोप 3 है तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, -1/3। -1/3। टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, -1/3। तो वापस से टेंजेंट का स्लोप माइनस इस मतलब इसको -1/3 से इक्वेट करोगे तो x आएगा, क्या आ जाएगा x। कर लोगे, यस सर। ओके। देख लो ध्यान से सब लोग, किसी में पार्ट में डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन, कोई डाउट है किसी को। नहीं सर। ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक सेकेंड ना, मैं इसमें पेज ऐड कर देता हूँ। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है बच्चों, बस 5-10 मिनट और 5 मिनट और रुक जाओ, वो खत्म कर लेते हैं अपन। एक छोटा सा टॉपिक और है, इसी से रिलेटेड है। तो आज की लेक्चर में अपना कंप्लीट, क्योंकि आपके 2 ही लेक्चर होते हैं तो आज ही अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना सब लोग। यहाँ तक अपन ने सीखा कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन अपन निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू कर्व। एंगल बिटवीन टू कर्व्स मतलब मान लो दो कोई कर्व है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज मान लो एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा, ठीक है। ये दो कर्व हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो दोनों को अलग अलग कलर से बना देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कर्व मैंने ऐसे बना दिया, एक कर्व ऐसे बना दिया, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों कर्व के बीच में बोला एंगल कितना होगा, इन दोनों कर्व के बीच में क्या बोला, एंगल कितना होगा, ये पता करना है। तो क्या करते हैं अपन, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट दोनों में होगा, दोनों कर्व पे लाई करेगा। अब इस यस पॉइंट ऑफ सर। इंटरसेक्शन पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। दोनों कर्व के लिए क्या बनाएंगे, टेंजेंट। तो मान लो मैं रेड वाले के लिए टेंजेंट बना रहा हूँ, ये रहा। तो ये रेड वाले की टेंजेंट, ये रेड वाला जो कर्व है उसकी टेंजेंट बना दी। मान लो ये कर्व 1 और ये कर्व 2 है, तो ये इसकी टेंजेंट बना दी मैंने। अभी तो मतलब पहली टेंजेंट बना दी पहले कर्व के लिए। अब जो दूसरा कर्व है उसकी भी टेंजेंट बनाता हूँ, तो उसकी टेंजेंट मैंने ये बना दी। जो सेकंड कर्व है उसकी टेंजेंट मैंने ये बना दी, सेकंड टेंजेंट हो गई। तो जो जो एंगल इन दोनों टेंजेंट के बीच में होगा, जो एंगल इन दोनों टेंजेंट के बीच में होगा, वही एंगल मेरा दोनों कर्व के बीच में होगा। मतलब एंगल बिटवीन टू कर्व, द एंगल बिटवीन टू कर्व इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट द कॉमन पॉइंट। तो एंगल बिटवीन टू कर्व किसके बराबर होगा, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। क्योंकि अपन दो कर्व के बीच में एंगल कभी भी नहीं निकाल सकते, दो लाइन के बीच में एंगल निकाल सकता हूं मैं,
दो लाइन अगर मुझे गिवन हो तो उन दोनों के बीच में एंगल निकालना मुझे आता है, लेकिन दो कर्व के बीच में मुझे एंगल निकालना नहीं आता है। तो उन्होंने क्या समझाया, क्या कॉन्सेप्ट बताया कि अगर दो कर्व के बीच में एंगल निकालना है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो दो टेंजेंट बनेगी उनके बीच में जो एंगल होगा वही दोनों कर्व के बीच में होगा। तो हेंस द कॉन्सेप्ट इज एंगल बिटवीन टू कर्व इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो दो दो टेंजेंट बनेगी उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वही आपके दोनों कर्व के बीच में एंगल होगा। क्या ये समझ में आया? हेलो, यस सर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको कि दो कर्व के बीच में एंगल मतलब दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल? ठीक है, ये था इस कॉन्सेप्ट का। अब लाइंस एंड एंगल में एक चीज हमने सीखी थी कि मान लो दो लाइन है जिसका स्लोप मुझे गिवन है, एक का स्लोप है m1 दूसरे का स्लोप है m2। मान लो दो लाइन है जिसका स्लोप मुझे पता हो और इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो क्या टेन थीटा अपन निकाल सकते हैं? फॉर्मूला था एक यस सर। थीटा निकालने का। दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का तरीका क्या था? अगर दो लाइन के बीच में एंगल निकालना, दोनों का स्लोप पता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आता था? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। M1 M2 सीता से मांग हाँ, रहा हूँ सिलेबस, सीता भी 10th में ही है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अगर दो लाइंस के बीच में आपको एंगल पता हो, ठीक है, दो किसका माइक ऑन है क्या? नौकर लग रहा हूँ उसके साथ जाऊंगा। एक सेकेंड, शायद नीरज आपका माइक ऑन है क्या? ठीक है, तो दो लाइंस के बीच में अगर सॉरी दो कर्व के बीच में आपको वो निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस पे मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। 2 मिनट में क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या समझ में आया सबको? yes sir ओके, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बोला है कि फाइंड, रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स एक कर लिया, मतलब मान लो मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड दूसरा कर ले लिया, मान लो सपोज पैराबोला ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले लो, चलो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो दो कर्व लिए मैंने, इन दोनों कर्व के बीच में क्या एंगल होगा वो पता करना है। एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं सिखाता हूँ। ठीक है, सॉरी एक मिनट में गलत ले लिया मैंने। कैसे करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। फॉर्मूला सब लोग सीखो कैसे करना है इसे क्वेश्चन को। फॉर्मूला क्या है आपका? टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला आपको बताया था मैंने अभी, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। यहाँ पे m1 m2 क्या है? m1 क्या है? टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व, है ना। और m2 क्या है बताओ, बोलो m2 क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ हाँ टेंजेंट ऑफ second सेकंड। curve हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व। तो दोनों कर्व के लिए अपन को टेंजेंट का पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हुआ जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो अपन कैसे पता करें?
क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? देखो 1,1 एक तो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को, यस सर। है ना, एक 1,1 भी कर रहा है और एक 0,0 भी कर रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे निकाल लेते हैं। सपोज मान लो 1,1 पे निकालना है मेरे को। 1,1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1,1। तो 1,1 पे अपन क्या निकाल रहे हैं, दोनों की टेंजेंट का स्लोप। तो पहला कर्व देखो, फर्स्ट कर्व कौन सा है आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे टेंजेंट का, बताओ जल्दी से बताओ, डिफरेंशिएट करें। यस सर। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब x की जगह 1 रख देंगे, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2। 2 के बराबर। 2 के बराबर मतलब यहाँ से स्लोप, पहला स्लोप आ गया 2 के बराबर, m1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया, पॉइंट रखा तो स्लोप आ गया। अब किसकी बारी, दूसरे कर्व की बारी। तो दूसरे कर्व को भी डिफरेंशिएट कर। अब सेकंड कर्व कौन सा है मेरा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, 1। राइट। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1/2y। 1 अब यहाँ बाई पे 2 वापस पॉइंट रख, हाँ पॉइंट रख देंगे x1 y1, 1 रखना वापस। तो यहाँ से स्लोप, सेकंड स्लोप कितना आ जाएगा, y की जगह 1 रख देंगे तो 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2। अब यहाँ फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं, टेन थीटा में। टेन थीटा में पुटअप कर दोगे तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू कर, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू कर और एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट। अब यहाँ पुटअप कर दो, तो टेन थीटा, थीटा ही निकालना था। m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 मतलब 2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो देखो कितना आ जाएगा ये, ऊपर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 3/2, 3/2 और नीचे देखो ये 1 प्लस 1 2, सही है। तो 3/4 कितना हो जाएगा 3/4। हाँ तो टेन थीटा इक्वल टू 3/4, मतलब थीटा कितना आ जाएगा, एंगल बिटवीन द टू कर टेन इनवर्स 3/4 3/4, टेन इनवर्स 3/4। मतलब ये दोनों कर्व 1,1 पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस 1,1 पे दोनों टेंजेंट के बीच में या फिर दोनों कर्व के बीच में एंगल कितना होगा, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4। क्या तरीका समझ में आया? यही करना है आपको, दो कर्व देंगे, डिफरेंशिएट कर दो, m1 निकालो m2 निकालो, और फिर इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो फटाफट, एक और क्वेश्चन में इस टाइप का करा दूंगा, फिर लास्ट हो जाएगा। सर नो हाँ डाउट। पूछो, हाँ पूछो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर लो। कभी भी मान लो दो कर्व दिया हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना दिया हो, तो दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर लो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। अब ये वाई की वैल्यू इस कर्व में रख दो, दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर दोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो y की वैल्यू इसमें रख दी, अगर अपन ने y की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो जाएगा एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स। इसको उधर भेजेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0,1। क्या समझ में आया? यस सर। अब एक्स आ जाएगा तो किसी एक में एक्स की वैल्यू रखोगे तो वाई आ जाएगा। तो कभी भी दो कर्व के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, कर्व कैसे भी हो उन दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर लो, दोनों कर्व को साथ में सॉल्व कर लोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर। हाँ और कोई डाउट हो तो पूछो। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। बोला कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व दिस। वो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिया है, तो आपको दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों कर्व को, तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया क्या, दोनों को साथ में सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करेंगे साथ में। देखो एक एक में क्या दिया, एक्स वाई इक्वल टू 6। अब ये वैल्यू इसके अंदर रख दो। एक कर तो क्या, एक्स वाई इक्वल टू 6, दूसरा कर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12। 2,3 तो 2,3। ओके तो देखो एक कर्व ये रहा। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे, एक्स इंटू एक्स वाई इक्वल टू 12। एक्स स्क्वायर को मैंने अलग अलग कर लिया। अब इस कर्व से एक्स वाई की वैल्यू रख दे, इस कर्व से एक्स वाई की वैल्यू क्या है 6, तो एक्स इंटू 6 इक्वल टू 12। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा 2। अब एक्स 2 आ गया, आप किसी एक में रख दो एक्स की वैल्यू 2, तो वाई आ जाएगा। किसी एक में, कोई भी एक में रख दो तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो एक में क्या बोला, एक्स वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ पे एक्स की जगह 2 रख दोगे तो वाई आ जाएगा 3, वाई आ जाएगा 3। तो हैंस आपका जो पॉइंट आया
दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 2,3। अब पॉइंट आ गया, अब स्लोप निकाल लो m1 m2। m1 m2 पता कर लो जल्दी से। तो पहला कर्व क्या है आपका xy इक्वल टू 6, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएशन इंटू y प्लस x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। अब पॉइंट रख देंगे, x की जगह 2, y की जगह 3, तो कितना हो जाएगा देखो 3 प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना आएगा बच्चों? हेलो, करा है सबने? Yes, sir. हाँ, -3/2 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा m1, ये क्या हो जाएगा m1, ये आपका m1 आ गया। अब ऐसे ही m2 निकाल लो। सेकंड कर्व कौन सा मेरा, ये वाला। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू वाई प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। वापिस से x की जगह 2, y की जगह 3 रख दोगे, तो 2 2 4, 4 3 12 प्लस ये हो जाएगा 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है -3 -3। क्या आ रहा है -3। ये क्या हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा m2, सही है, ये m2 हो जाएगा। Yes, सर sir. ऑप्शन बी आ रहा है tan इनवर्स 3 B option. 7। बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो यहां से अब क्या निकालेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला क्या हमारा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट अप कर दो, tan ऑफ थीटा m1 माइनस m2, तो क्या आ जाएगा देखो, m1 की जगह -3/2 माइनस m2 मतलब -3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 -3/2 इंटू -3। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा ये, -3/2 प्लस 3 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9/2। ठीक है, तो ये आप एलसीएम लोग देखो, ये 6 माइनस 3 हो जाएगा 3/2। हो जाएगा सर। हाँ, ऊपर 3/2 बचेगा, नीचे बचेगा 11/2, तो 3/2 Yes, अपॉन sir. 11/2 बचेगा 3/11। tan हाँ, इनवर्स 3/11। वेरी गुड, तो आ जाएगा ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। बस एक लास्ट पॉइंट और है, एक बस मुझे इतना बता दो, 1 मिनट का ही है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, क्या पता है किसी को? ऑर्थोगोनल कर्व्स, ऑर्थोगोनल कहीं सुना है आपने वर्ड ऑर्थोगोनल? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले दो कोर ऑर्थोगोनल कब होंगे, ध्यान सुनना। अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब दोनों का एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। किन कर्व को अपन ऑर्थोगोनल बोलते हैं, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना होगा 90 डिग्री। बस इतना सा ध्यान रख लेना। टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, मतलब दोनों जो कर्व होंगे उनके बीच में जो टेंजेंट बनेगी, सपोज ये टेंजेंट बना रहा हूं, तो जो टेंजेंट के बीच में एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे कर्व जिनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अगर 90 डिग्री है, तो ऐसे कर्व को अपन ऑर्थोगोनल कर्व बोलेंगे। तो ऐसे कर्व में m1 m2 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1 के बराबर, -1. है ना? सर m1 m2 कितना आ जाएगा -1। तो ध्यान रखना, ये वर्ड जब भी यूज हो ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल मतलब जिसमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है तो दोनों के टेंजेंट के प्रोडक्ट का स्लोप कितना आ जाएगा -1। क्या क्लियर हो सबको? Yes. ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलो बस इतना ही रखना था। अभी मैं नोट्स भेज दूंगा बच्चों इसके, आज के नोट्स, और इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भेजूंगा। ठीक है, तो आप वो नोट्स और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना अच्छे से, सब लोग घर पे आज ही कर लेना, पेंडिंग मत रखना। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।